Good morning, students. This is Ankush Kumar from Public Inter College, कांट मुरादाबाद। लास्ट वीडियो में हमने जहां एंड किया था वहीं से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने हेडिंग पढ़ी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सामने देखेंगे ध्यान से, वही लिखा हुआ है जो लास्ट क्लास में मैंने लिखकर एंड किया था क्लास को। एक्सरसाइज नंबर 10 हम बना रहे थे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स पढ़कर एग्जाम्पल करने के बाद, पहचान के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 10 पर पहुंच चुके थे अपनी। और पेज नंबर भी मैंने बता दिया था 258 है पेज नंबर, है ना। कहाँ का है? न्यू लाइट का है, जो हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में जिसको स्टडी करते हैं, ठीक। तो पेज नंबर 258, तो 258 के ये भी मैं बताता रहता हूँ। अराउंड होगा, अराउंड माने इसके आसपास होगा, कोई ना कोई हो सकता है 260 हो या 260 हो या 261 हो या 255 हो। तो 258 पेज नंबर देख लेंगे, उसके आसपास लिखा हुआ मिल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक्सरसाइज नंबर 10 पहला सेंटेंस मैंने बना दिया था। मैं कल स्कूल गया था, तो मैं कल स्कूल गया था हमने कैसे बनाया था सेंटेंस? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। कल माने क्या बताया था मैंने? यस्टरडे, ठीक। और परसों माने क्या बताया था? द डे बिफोर यस्टरडे। बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर नहीं लेंगे कि क्या है कैसा है, बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाई होती है सेम प्रोसीजर वही अपनाना है। घर बैठे पढ़ रहे हैं या क्लास स्कूल में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो, केवल ये बिल्कुल फील इतना ही करना है कि बिल्कुल हमारे आमने सामने पढ़ाई चल रही है, बस। समझ गए? क्यों? किताब सबके पास है, किताब खोलेंगे, एकदम पेज नंबर निकालेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। हिंदी का सेंटेंस मैं बता देता हूँ, ठीक। हिंदी का सेंटेंस में एक नहीं 2 बार बोल देता हूँ, 2 नहीं 3 बार भी बोल देता हूँ। तो बिल्कुल देख लेंगे कि चलो हिंदी का सेंटेंस मिल गया हमें। समझ गए? सीरियल से ही सेंटेंस हर एक किताब में लिखे हुए हैं, जैसे ये है उसी तरह से हर एक न्यू लाइट की बुक में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं। तो पहला सेंटेंस यही है हर एक किताब में न्यू लाइट की, हाई स्कूल की, कि क्या? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। हमारे कॉलेज के लड़के, फिर से सुनेंगे क्या है सब्जेक्ट? हमारे कॉलेज के लड़के। तो हम इसे मेन बात क्या है, सब्जेक्ट हमसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। और अब जब इतना सिखा दिया है तो आ जाना जरूर चाहिए। तो हमारे कॉलेज के लड़के क्या कहेंगे हम? द बॉयज ऑफ अवर कॉलेज। नंबर 2, द बॉयज ऑफ अवर कॉलेज, है ना। द बॉयज ऑफ अवर कॉलेज। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? हमारे कॉलेज के लड़के क्या किया? मैच खेला। कल तो नहीं है, कल नहीं है, हाँ। हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। तो द बॉयज ऑफ अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के लड़कों ने खेला माने प्लेड। खेला माने प्लेड, क्या खेला? ए मैच। कोई सा मैच खेला होगा, जब नाम नहीं पता हमें तो क्या लगा दिया हमने? ये लगा देते हैं तब हम। जब हमें नाम नहीं पता है कौन सा मैच है क्या है, तो ए मैच, प्लेड ए मैच, ठीक। समझ में आ गई बात इतनी। मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए। क्या है तीसरा सेंटेंस? मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए। तो क्या हो जाएगा? माई फादर। नंबर 3, माई फादर। सब्जेक्ट हमने लिख दिया सबसे पहले। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या होता है, हमें देखनी है वर्ब, यानी लाए। तो लाए क्या होता है? लाना हो, ब्रिंग। और से फॉर्म कौन सी हमें यहाँ लगानी है? सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ब्रोड। माई फादर ब्रोड, ठीक। ब्रोड माने लाए। क्या लाए? मेरे लिए फल लाए। तो ब्रोड फ्रूट्स, ठीक। ब्रोड फ्रूट्स, फल लाए मेरे लिए माने फॉर मी, फॉर मी।
तो फॉर का मीनिंग ध्यान रखेंगे। फॉर का मीनिंग क्या होता है? के लिए। किसे कहते हैं हम? फॉर माने के लिए। तो के लिए माने हो गया फॉर मी। और ब्रोट होता है लाए। तो मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए। अगला, शेर ने शिकारी को मार दिया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? शेर है। शेर माने द लायन। नंबर 4, द लायन। ठीक। मार दिया बड़ी आसान सी वर्ब है। किल माने क्या होता है? मारना। और किल्ड माने मार दिया। क्यों? हर एक जगह हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो द लायन किल्ड, किसको मार दिया? शिकारी को। किल्ड द हंटर। तो शिकारी माने क्या होता है? हंटर। हंटर माने शिकारी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 5। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। तो नंबर 5 मोहन है क्या सेंटेंस? मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। हाँ, यही है सेंटेंस। तो मोहन ने, यही उठा लो हाथ में किताब, पलट रही है सारी। चलो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। भिखारी को 1 रुपया दिया। दिया माने गिव माने देना होता है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? गेव। मोहन गेव क्या दिया? 1 रुपया माने मोहन गेव 1 रुपी। ठीक। 1 रुपी किसको? भिखारी को। कहाँ गया? मोहन ने भिखारी को, तो भिखारी को माने टू द बैगर। टू द बैगर। जरा सी बात यहां समझ लेंगे। यहां गेव तो है हमारे पास वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है गेव। मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, समझ लेंगे बात। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। हम अक्सर नियम में लिखते हैं, अपने नियम लिखते हुए कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि वर्ब के बाद में क्या आना है? ऑब्जेक्ट आना रहता है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहले कौन सा होता है? ध्यान देंगे, यहाँ गेव दिया हुआ है। क्या है? गेव। तो गेव के बाद एक क्या दिया उसने? 1 रुपया दिया। तो एक तो है हमारे पास 1 रुपी। क्या है? एक 1 रुपी। एक तो ऑब्जेक्ट हम इसको कहेंगे। दूसरी बात, दिया है किसको? टू द बैगर। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो एक और एक, 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ मिले हैं। बैगर कैसा है? ये लिविंग है। लिविंग माने क्या होता है? सजीव। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या कहते हैं? हम हमेशा कितने भी सजीव हैं, चाहे जब भी वर्ब के बाद में कोई सजीव आता है, जैसे मी, हिम, यू, वी, अस, ठीक, देम या मोहन, सोहन, किसी का नाम कुछ भी हो, अगर सजीव आ रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई? दूसरी बात, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, ठीक, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये 2 तरह के ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। पहला कौन सा है? इनडायरेक्ट। और दूसरा डायरेक्ट। या
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये बात समझ में आ गई है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग, ठीक। और जो लिविंग है, सजीव है, उन्हें क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये यही क्लियर होगी बात। अगर मेन वर्ब के बाद हमने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इतनी बात तो समझ में आई है। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। अगर वर्ब के बाद हमने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम लिख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किससे जोड़ते हैं? हम हमेशा टू से जोड़ेंगे। ये वाली बात ध्यान रखनी है जरूर। तो इसे हम और कैसे बना सकते हैं? तो ये बात तो क्लियर है इतनी कि टू से हमने जोड़ दिया है। और कैसे बन सकता है अगर टू से हमें नहीं जोड़ना हो? तो मोहन गेव द बैगर 1 रुपी, ऐसा भी हम बना देंगे। तब क्या होगा? वर्ब के बाद अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में? द बैगर। तो बाद में कौन सा आएगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी नॉन लिविंग, निर्जीव। तो 1 रुपी या निर्जीव जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे, उसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम लास्ट में लिखेंगे तब ही क्या करेंगे? हम टू से जोड़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब क्लियर हुई बात, चलेंगे आगे। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। चलो 6 देखें क्या है। राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था। क्या लिखा हुआ है? राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था, या राम ने कल अपनी पुस्तक पढ़ी। तो सेंटेंस नंबर 6 है, यहाँ देखेंगे सामने ध्यान से। राम सब्जेक्ट हमने लिख दिया, पढ़ी माने रीड, ठीक। रीड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। ये होती है रीड की फॉर्म। तो ध्यान से देखेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? रीड। रीड माने पढ़ना, दूसरा भी रीड, तीसरा भी रीड और चौथा रीडिंग। तो बस बोलने में हल्का सा अंतर ला देते हैं इसमें। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म और ये है फोर्थ, यानी आईएनजी फॉर्म या चौथी फॉर्म कह देते हैं। तो ये जो है दोनों सेकंड और थर्ड, चमक रही है ना, सेकंड और थर्ड, इन्हें हम क्या पढ़ते हैं? रेड। क्या पढ़ेंगे हम? रेड। केवल प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में थोड़ा सा अंतर ला देंगे। फर्स्ट रीड पढ़ेंगे, आईएनजी भी रीडिंग पढ़ेंगे। केवल सेकंड और थर्ड में बोलते हुए क्या कहते हैं? हम रेड पढ़ते हैं इसे, बस, ठीक। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा, इतना अंतर समझ लो बस। तो राम रेड, राम ने पढ़ी। क्या पढ़ी? या राम पढ़ता था, क्या पढ़ता था? राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था। तो राम रेड अपनी पुस्तक माने हिज बुक। अपनी के लिए मैंने बताया था, अगर बॉयज यानी लड़कों के साथ अपने की हमें इंग्लिश लिखनी है तो क्या लिखी जाती है? वो हिज। यही बात अगर हम लड़कियों के नाम के साथ लिखते तो क्या करते वहां पर? हर। अपने की इंग्लिश चेंज होती है दोनों, है ना, लड़कों के साथ अलग और लड़कियों के साथ में अलग। कल पढ़ता था तो कल माने क्या लिखेंगे हम? यस्टरडे, फुल स्टॉप, ठीक। तो राम रेड हिज बुक यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 7, कल मैंने अपना पाठ याद किया था। तो इसमें कल सबसे पहले दिया हुआ है तो हम भी सबसे पहले ही लिख देंगे, लेकिन एक बात समझेंगे, अभी पहले लिख लेंगे नंबर 7, कल
कल माने क्या हुआ, यस्टरडे। अगर किसी वजह से, अब हम ये, अगर कोई पूछेगा भी ये बताओ कल जो यहाँ लिखा हुआ है ये कल सब्जेक्ट है क्या है, तो क्या क्या बताओगे, सोच के बताओ फटाफट एकदम। कल क्या है, कुछ नहीं है, ये एडवर्ब का काम करते हैं। और जनरली अगर हम कहेंगे इसे आसान भाषा में, या तो क्या कहेंगे इसे हम टाइम कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, टाइम के। कल टाइम है ना, है। किताब कब पढ़ी उसने अपनी, कल पढ़ी। हाँ, कब अपना पाठ याद किया उसने, कल किया। तो ये क्या है, टाइम होता है। ठीक। और क्या कह सकते हैं इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडवर्ब भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी वजह से सब्जेक्ट से पहले अगर हम कोई बात लिख रहे हैं, क्या बताया, अगर सब्जेक्ट से पहले कोई बात लिखी जा रही है तो वहाँ क्या करते हैं हम, कोमा लगा देते हैं उसे लिखने के बाद। तो यस्टरडे भी सब्जेक्ट तो है नहीं, और यस्टरडे हमने लिख दिया है सबसे पहले, तो इसलिए क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे हम यहाँ। ये हम लगा दिया कोमा। कितनी बात क्लियर है, कल, कल लिख दिया। और कल क्या बात थी, कल मैंने अपना पाठ याद किया, तो मैंने माने आई, यस्टरडे आई। क्या लिखा है, यस्टरडे आई। याद किया माने क्या है, लर्नड। ठीक, लर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। कल मैंने याद किया, क्या याद किया, अपना पाठ। तो अब बताएंगे आई के साथ में अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, माई। माई, और लेसन माने पाठ। ठीक, या पाठ माने लेसन। तो यस्टरडे, कल, आई लर्नड माई लेसन, कल मैंने अपना पाठ याद किया। ये ऐसा भी हो सकता है हम सेंटेंस में से ये यस्टरडे पूरा पार्ट उठा के सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो फिर कैसा बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले क्या लिखेंगे फिर हम, आई लर्नड माई लेसन। ठीक, आई लर्नड माई लेसन। और जो टाइम दिया हुआ है कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में। तो क्या करेंगे वहां पर, यस्टरडे। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। तो अब समझ लेंगे बात एकदम, कैसा सेंटेंस है ये, आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस है। आदत वाला आया नहीं आया ये, यानी कि पास्ट की हैबिट दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन। तो कैसा बनेगा ये, यूज्ड टू बताया था या वुड लगा देंगे, दोनों में से एक चीज लगा देंगे। तो हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। तो गत वर्ष माने क्या होता है, पिछले साल। गत वर्ष किसको कहते हैं, पिछले साल। तो गत वर्ष की हम सबसे पहले लिख देंगे इंग्लिश, लास्ट ईयर। नंबर 8, लास्ट ईयर। अभी बताया था मैंने, कहा टाइम सबसे पहले लिखेंगे या सब्जेक्ट के अलावा और कोई बात हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। गत वर्ष हो गया, हम बी, हम माने वी, आदत वाली बात है तो क्या लिखते हैं, यूज्ड टू। ठीक, यूज्ड टू। या और क्या लिख सकते हैं हम, वुड, WOULD, वुड। तो वी वुड क्या करते थे, चाय पिया करते थे। तो यूज्ड टू टेक टी। ठीक, टेक टी। अब क्या है, गत वर्ष हमने